So yes guys, I'm back with another theory about Trump and the reason behind increasing prices of the gold. So guys, firstly हम बात करेंगे गोल्ड की कि गोल्ड का प्राइस इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है और इन सब चीजों के पीछे ट्रम्प कैसे है। सो देखो यार, गोल्ड का प्राइस बढ़ना शुरू हुआ 2025 से, यानी कि हमें 2025 में अचानक से इसमें ग्रोथ देखने को मिली। हालांकि गोल्ड का प्राइस तो हमेशा से ही बढ़ता आ रहा है, बट 2025 में कुछ ज्यादा ही ग्रोथ बढ़ी और इसके पीछे का रीजन था ट्रम्प एंड अमेरिकन गवर्नमेंट। और अगर आज भी आप जाके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इस टाइम सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व यूएस के पास ही है। बट शायद अब आप लोग ये बोलोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि यूएस काफी ज्यादा रिच कंट्री है तो सबसे ज्यादा गोल्ड होना इनके पास नॉर्मल सी बात है। बट नहीं, क्योंकि बात सिर्फ सबसे ज्यादा गोल्ड की नहीं है, बल्कि बात है प्राइसेस के इंक्रीज होने की। तो यार ये तो आप देख ही रहे हो कि काफी टाइम से ट्रम्प हर चीज पे टैरिफ बढ़ाते जा रहा है, जिस वजह से पूरा वर्ल्ड ट्रम्प का दुश्मन बन रहा है। और फिर इन्हीं सब चीजों के बीच ट्रम्प ने एक देश के प्रेसिडेंट को ही गिरफ्तार करवा लिया और अब ट्रम्प खुद ही वहाँ का खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट शो कर रहा है। एंड सिर्फ यही नहीं, बल्कि ट्रम्प ने ये भी अनाउंस करवा दिया कि ईरान से बिजनेस करने वालों को अमेरिका की तरफ से 25% तक टैरिफ देने पड़ेंगे। और ट्रम्प के इन्हीं सब बातों की वजह से पूरा वर्ल्ड अमेरिका के खिलाफ हो रहा है और सिचुएशंस कुछ ऐसी हो चुकी हैं कि एक नया वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। एंड अब अगर आप नोटिस करो तो गोल्ड के प्राइस बढ़ने का सबसे मेन रीजन यही है, क्योंकि जब भी वर्ल्ड में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जैसे वर्ल्ड वॉर या फिर कोई पैंडेमिक टाइप, तो उस टाइम पे गोल्ड का प्राइस सबसे ज्यादा हाई होता है, क्योंकि इस टाइम पे इन्वेस्टर्स अपने पैसे को सेफ रखने के लिए गोल्ड को ही बेटर मानते हैं और सदियों से ऐसा ही चलता आ रहा है। इसलिए आप न्यूज वगैरह भी देख ही रहे हो कि स्टॉक मार्केट कितनी बुरी तरह से क्रैश हो रहा है एंड वहीं दूसरी तरफ गोल्ड का प्राइस बढ़ते ही जा रहा है। और ये तो आपको मैंने शुरू में ही बता दिया कि इस टाइम पे सबसे ज्यादा गोल्ड कौन सी कंट्री के पास है, एंड वो कंट्री है यूएस। बट शायद अभी भी आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर गोल्ड के प्राइस बढ़ा भी दिए गए तो ऐसा करने के पीछे यूएस का क्या रीजन है। तो यार आपको शायद नहीं पता होगा, बट यूएस के ऊपर काफी ज्यादा कर्ज है और ये कर्ज छोटे मोटे नहीं बल्कि बिलियंस डॉलर्स में है। लेकिन गाइस, अब अगर आप ये सोच रहे हो कि शायद कर्ज ही वो रीजन है जिसकी वजह से ट्रम्प ऐसा कर रहा है ताकि गोल्ड का प्राइस बढ़े और वो लोग गोल्ड को सेल करके अपने कर्ज को उतार सके, तो यार आप बिल्कुल गलत हो। क्योंकि यार गोल्ड के प्राइस को बढ़ाना तो ट्रम्प के प्लान का सिर्फ आधा हिस्सा है। बिकॉज सर ये तो आपको पता ही होगा कि ट्रम्प क्रिप्टो करेंसी में कितना ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, इसलिए ट्रम्प के प्लान का जो फुल पार्ट है वो क्रिप्टो करेंसी पे खत्म होता है। एंड मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग ट्रम्प ने अभी गोल्ड के प्राइस को तो बढ़ा ही दिया है, बट अभी भी वो टैरिफ्स और लगाते जा रहा है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स और भी ज्यादा पैनिक होंगे एंड गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से गोल्ड का प्राइस और भी ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन फिर उसके बाद ट्रम्प सारी चीजों को सही करने लग जाएगा और सारे देशों से अपने कनेक्शंस भी अच्छे बना लेगा ताकि सबके मन में उसके लिए एक पॉजिटिव इमेज बन जाए। लेकिन फिर उसके बाद ट्रम्प का असली खेल शुरू होगा और वो होगा क्रिप्टो वर्ल्ड से रिलेटेड, यानी कि गोल्ड का प्राइस जब मैक्स लेवल पे पहुंच जाएगा तब मे बी यूएस अपने गोल्ड को सेल करने लगेगा। और क्योंकि सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व यूएस के पास ही है, तो इसलिए यूएस अपना गोल्ड सेल करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस तो नीचे आएगा ही। और इस गोल्ड को सेल करने के बाद जो मनी आएगी, ट्रम्प उसका यूज करके तो यूएस का कर्ज बिल्कुल भी नहीं चुकाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो यूज करेगा इन पैसों का क्रिप्टो करेंसी में। एंड अभी का हाल क्रिप्टो मार्केट का आपको पता ही होगा कि अभी सारे ही कॉइन्स अपने ऑल टाइम लो पे चल रहे हैं। बट इन सभी कॉइन्स में एक कॉइन अभी भी ऐसा है जो अभी तक प्रॉफिट में जा रहा है, जो कि ट्रम्प की वाइफ मेलानिया का कॉइन है। और इस कॉइन के प्राइस के बढ़ने का पीछे का जो रीजन है वो आपको इस वीडियो में जाके पता लगेगा, तो चाहो तो आप जाके ये वीडियो देख लेना। क्योंकि जब ट्रम्प अपने कॉइन का अंदर ही अंदर प्राइस हाई पे ले आएगा, तो फिर उसके बाद वो क्रिप्टो के वर्ल्ड में बुल रन लाएगा, वो भी उन पैसों से जो उसने यूएस के गोल्ड को बेच के इकट्ठा किए होंगे। एंड ये तो सिंपल सी बात है कि अगर क्रिप्टो मार्केट में इतना ज्यादा पैसा आएगा तो बुल रन तो आएगी ही। एंड अगर बुल रन के कैंडल्स बनने शुरू हो गए तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्वेस्टर्स गोल्ड से अपना पैसा निकाल के क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे। और फिर जैसे ही सारे इन्वेस्टर्स अपने पैसे क्रिप्टो में लगा देंगे तो यूएस का इन्वेस्ट किया गया अमाउंट ऑब्वियसली डबल हो जाएगा। और फिर तब अचानक से मार्केट में एक डंप आएगा और वो डंप होगा यूएस की वजह से, क्योंकि तब यूएस अपनी सारी इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो वर्ल्ड से निकाल लेगा। और इन सब चीजों के बीच गोल्ड का प्राइस भी घट चुका होगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा गोल्ड से निकाल के ऑलरेडी क्रिप्टो में ट्रांसफर कर लिया होगा। इसलिए फिर जब यूएस अपना पैसा क्रिप्टो से निकालेगा तो जितना गोल्ड रिजर्व यूएस के पास पहले था उतना गोल्ड यूएस फिर से अपने पास रिजर्व कर लेगा, या फिर शायद उससे ज्यादा ही। एंड इन सब चीजों के बीच क्रिप्टो से जितना भी प्रॉफिट हुआ होगा उस प्रॉफिट का यूज होगा यूएस के कर्ज को चुकाने के लिए। एंड इन सब चीजों के बीच ट्रम्प का पर्सनल प्रॉफिट ये होगा कि अभी जो ट्रम्प मेलानिया कॉइन में प्राइवेटली इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका प्राइस भी बढ़ चुका होगा, तो इसलिए मेलानिया कॉइन का जितना भी प्रॉफिट होगा वो ट्रम्प के पास ही आएगा, जिससे ट्रम्प की फैमिली नेटवर्थ भी बढ़ेगी। और यही रीजन है कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो तो मेलानिया कॉइन को आप मिस मत करना, क्योंकि शायद मेलानिया कॉइन अपने ऑल टाइम हाई यानी कि 100x प्रॉफिट भी आपको दे सकता है। बाकी गाइस यार, अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये सब बातें सिर्फ मैंने अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग की है,